रीवा शहरी क्षेत्र के रताहरा में स्थित लगभग 30 एकड़ विवादित भूमि का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 11 वर्ष के बाद अपने आप को शिवाजी सिंह के उत्तराधिकारी कहने वाले शिवेंद्र विक्रम सिंह पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना परिचय शिवाजी सिंह के पुत्र के रूप में दिया है। हालांकि इस पूरे पिक्चर की मुख्य किरदार कही जाने वाली मांडवी सिंह की अभी भी एंट्री नहीं हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मांडवी सिंह और सुरेंद्र विक्रम सिंह अपने आप को शिवाजी सिंह के पुत्र और पुत्री बता रहे हैं। अरबों रुपए की भूमि में वर्ष 2014 से शुरू हुए विवाद के बाद वर्ष 2025 में कथित शिवेंद्र सिंह सामने आते ही उन्होंने नया खुलासा किया जो अभी तक इस पिक्चर की स्क्रिप्ट से गायब था। कथित शिवेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि उनके पिता के वास्तविक दस्तावेज उनके खुद के वकील के द्वारा दूसरे पक्ष को दे दिए गए थे। हालांकि इस मामले में अभी तक मांडवी सिंह और शिवेंद्र विक्रम सिंह के वकील उन दस्तावेजों को गुम हो जाना बता रहे थे। दरअसल इस पूरे मामले में मांडवी सिंह जो अपने आप को अरबों रुपए के भूमि की उत्तराधिकारी बता रही थी वही अभी भी सामने नहीं आई है। हालांकि इस संबंध में शिवेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि वह टीचर हैं और इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन 2014 से चल रहे इस विवाद के बावजूद मांडवी सिंह का सामने न आना एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर दस्तावेजी जंग छिड़ चुकी है। अधिकारी भी हैरान है क्योंकि कोई एक शिवाजी सिंह को मृत बता रहा है तो दूसरा शिवाजी सिंह अभी भी उस जमीन में काबिज है। प्रशासनिक अधिकारियों से की गई शिकायत के बाद फिलहाल अब शिवेंद्र विक्रम सिंह के भी बयान लिए जा रहे हैं और उनके वास्तविक उत्तराधिकारी होने के आधारों की भी जांच हो रही है। में जो 30 एकड़ जमीन का, जिसके पहले भी आप लोगों को मैंने अवगत कराया था कि वास्तविक शिवाजी सिंह डढ़िया मई के निवासी थे, उनके द्वारा क्रय की गई थी 30 एकड़ जमीन और 2014 में उनकी मृत्यु के बाद रीवा के चंद भूमाफिया एक फर्जी शिवाजी सिंह को जन्म दिया और फर्जी शिवाजी सिंह द्वारा जमीन का विक्रय किया जाने लगा, जिसके संबंध में हमने शिकायत की थी और उस शिकायत में जांच चल रही थी और विगत अभी 1 माह से गुम होने के कारण सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उसमें व्यस्त थे। उसके बाद जैसे ही व्यस्तता समाप्त हुई, आज ये था कि व्यक्तिगत रूप से शिवाजी सिंह के वारिस उपस्थित हों और फर्जी शिवाजी सिंह भी उपस्थित हो, जिनको हम कह रहे हैं कि तथाकथित दिग्विजय सिंह हैं, जिनको यहाँ चंद लोगों ने उनको यहाँ शिवाजी सिंह बना दिया। तो एसडीएम न्यायालय के यहाँ भी जांच दल के समक्ष भी हमने उपस्थित हुए, वहाँ फर्जी तथाकथित शिवाजी सिंह हाजिर नहीं हुए। एसपी के यहाँ पुलिस थाना समान में भी उपस्थित होकर शिवाजी सिंह के वारिस पुत्र शिवेंद्र विक्रम सिंह ने अपना बयान कथन दर्ज कराए। चूँकि आप लोगों को इसके पहले भी मेरा मुलाकात हुई तो आप लोगों को कहना था कि उनके वारिस नहीं आ रहे हैं, तो आज आप लोगों के सामने वास्तविक शिवाजी सिंह और डढ़िया मई निवासी हैं, उनके वारिस पुत्र शिवेंद्र विक्रम सिंह आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। इन्हीं के पिताजी की ज़मीन को यहाँ खुर्द-बुर्द प्रशासन के चंद और कुछ लोगों की सहायता से किया जा रहा है। जो आप लोग जो पूछना चाहते हैं शिवेंद्र विक्रम सिंह से पूछ सकते हैं। ये बताइए है उसकी कितनी खरीद फरोख्त हो गई? एक्चुअल में ये हमारे बुआ के बेटे हैं, इनके द्वारा यहाँ देख रेख करी जाती थी। बीच में ये आए थे तो इनके साथ अभद्रता भी की गई थी, मारपीट भी की गई थी। उसके उपरांत इनने हमें बताया कि इस तरीके से ये मैटर है और ज़मीन की बिक्री की जा रही है। तो फिर उसके संबंध में वकील साहब से वार्ता करके कंप्लेंट जो है वो भी दी गई है एसपी साहब को और अपने तहसील में भी सभी जगह एप्लीकेशन देके कंप्लेंट एप्लीकेशन दी गई है और सिविल न्यायालय में भी इनके लिए सूट फाइल किया गया है। और कितनी एकड़ भूमि है? आपकी पुश्तैनी जमीन है या आपने परचेज की? ये मेरे फादर के द्वारा क्रय की गई थी। कब? 1972 में करीब 30 एकड़ ज़मीन है वो। इसमें समाज सेवियों का दावा है कि जो जितनी भी भूमि है वो शासकीय है। जांच करा लें, अगर शासकीय है तो। उनके पास पूरे दस्तावेज हैं? नहीं तो अगर है तो प्रस्तुत करें, अगर दस्तावेज है तो प्रस्तुत करें। प्रशासन को दिया नहीं तो अगर है तो। जमीन की खरीद फरोख्त चल रही थी, ये कई सालों से चल रही थी, अचानक आपको अभी नहीं, ये एक्चुअल में इसकी सबसे जो मुझे जानकारी बाद में सब मिली है उसमें ये हुआ है कि सन 2014 में पहला बैनामा किया गया, फर्जी शिवाजी सिंह को बना के पहला बैनामा मेरे फादर का एक्सपायर हुए हैं
1/11/2014 को, और मार्च 2014 में पहला बैनामा किया गया। उसके बाद 5 साल तक कोई बैनामा नहीं किया गया। फिर 2019 में दोबारा बैनामे शुरू हुए। उस समय हमने यहाँ पे केस किया, लेकिन जो उस समय हमारे वकील साहब थे उन्होंने गलत ही किया हमारे साथ। हमने जो केस किया था और जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने, क्योंकि मैं आगरा निवास करता हूँ, यहाँ नहीं हूँ, तो मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वकील साहब को दिए थे। 5-6 महीने तक केस उन्होंने हैंडल किया। उसके बाद वो दूसरी पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे उनको दे दिए, एवं हमें बिना सूचित करे सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से जो हमने अपील की थी उसको वापस ले ली। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी आपके विपक्ष वकील के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे मीडिया के सामने, और इसके पहले ना अभी तक, मतलब अभी कम से कम 4-5 महीने बीत गए जी। आज आप उसको घूमने की बात करें, आपके अधिवक्ता वहाँ बैठे थे, उनसे हम लोगों ने उसके बाद प्रेस वार्ता भी की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो उनके पास घूम भी सकता है। नहीं, मैंने स्वयं अभी आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वो आपके वकील ने उनको दी। मैंने स्वयं, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे मैंने स्वयं उनको दिए थे, मैं किसी दूसरे के द्वारा। इस बात का मतलब ज्ञान आपके अधिवक्ता को नहीं था क्या? किसका? कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके वकील आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं, उनको मैंने दिए उनके पास। उसके बाद हम गए भी, उनसे कहा भी हमने कि ठीक है, अगर आपने जो भी किया वो ठीक है, आप हमें डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए। जो प्रेजेंट में आपके अधिवक्ता हैं, इनको क्या आपने इनको अभी, जब मुझे उस चीज़ की जानकारी हुई बाद में हुई, जब उन्होंने वो मुझसे ये कहते रहे कि मैं आपको पेपर्स दे दूंगा, रख दिए हैं मैंने कहीं, मैं आपको पेपर दे दूंगा, लेकिन जब 4 से 5 महीने 4 महीने पहले विपक्ष के अधिवक्ता वार्ता करते हैं और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, तो 4 महीने में आपके अधिवक्ता बता सकते थे कि ये चोरी मतलब अधिवक्ता के द्वारा बदल दिया गया है। ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों नहीं हुआ इतना समय? ये बताए वकील को डॉक्यूमेंट दिए थे। जब हमने वकील को डॉक्यूमेंट दिए और वो हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको वापस करेंगे, हमने रख दिए हैं कहीं। हमें भाई यहाँ की जो लोकल मीडिया, ये मांडवी सिंह जो है आपके साथ, वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। एक समझौता पत्र भी उनके द्वारा दिखाया गया कि इनका कोर्ट में समझौता किया, इन्होंने एग्रीमेंट लिख के। हमारे द्वारा किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया गया किसी से भी। उस समझौता पत्र में मैं पहले भी बताया था, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। कब तक वो इस समय, क्योंकि बोर्ड के पेपर चल रहे हैं वो आगरा में प्रिंसिपल है कॉलेज में, तो बोर्ड के पेपर की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, नहीं तो उन्हें आज उपस्थित होना था। इसीलिए मुझे इस मामले में पूरा मुद्दा ये फंसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप उनके वारिस से जी, ठीक है ना, वो कह रहे हैं हम वारिस हैं। इसका कैसे कौन वारिस है निकलेगा? जो वहाँ पुराने ये शिवाजी सिंह पूरी जमीन बेचो आपके कारण, वो आपके कहने के अनुसार वो मतलब फर्जी हैं। जी, मैं उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ दे सकता हूँ, है ना भाई? वो तो वकील साहब ने हम लोगों को दिखाया था। मेरे पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है उनके। भाई आप डड़िया मई के रहने वाले हैं। क्या आपने उस समय 72 में जब भी जमीन खरीदी थी, क्या कोई ऐसा उनको पावर दी थी, पावर उठाने दी थी जिसको उसको यूज कर सके? कोई किसी भी तरह की पावर उठाने आपको दी गई? नहीं, सन 2099 में भैया को दी गई थी। इनको दी गई। ये देख रेख में। हाँ, इससे पहले किसी को भी कोई पावर अटॉर्नी नहीं दी गई। आपको कैसे पता, कब पता चला कि ये आपकी जमीन मतलब ये हथियार है या फिर बेच रहे हैं? 2019-20 में। 19-20 से पता चला, जबकि 2014 से ये लोग सकता वो उसके रजिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं पड़ा था 2014 का, 2019-20 में मालूम पड़ा, तो फिर केस लगाया गया। वो केस वकील साहब जिनको किया गया था उन्होंने वापस कर दिया। तो इस दौरान जो कि भूमि यहाँ है, तो कोई भी उत्तराधिकारी यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? आज पहली बार आपको देखा जा रहा मीडिया के सामने कहीं। सर, मेरा पहला मौका है कि मैं रीवा आया हूँ। इससे पहले मैं जीवन में कभी रीवा नहीं आया। चूँकि अरबों का मामला है। नहीं, बात आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि हम मूल निवासी फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहीं हमारी सारी संपत्ति है, वहीं हमारा व्यापार है सारा। संज्ञान में था, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर ख़राब हो जाएगा या चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी, इस चीज़ का संज्ञान नहीं था हमें कि इतना ज़्यादा हो सकता है।
वो किस तो चीज़ का आपका व्यवसाय है? मेरे कोल्ड स्टोरेज हैं, होटल हैं और हॉस्टल्स वगैरह, इन चीज़ों का मेरा आपको व्यवसाय है। ये नहीं लगा कि आपकी की प्रॉपर्टी रीवा में पड़ी हुई है तो हमें जाके बीच में एक बार देखना चाहिए?